नमस्कार दोस्तों। हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा की आधुनिक राष्ट्रीय कविता, इस इकाई का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कर रही हूँ डॉक्टर कल्पना पाटिल, धनाजनाना महाविद्यालय फैजपुर से। आप सभी का दोस्तों हिंदी दर्पण, हिंदी जगत में स्वागत है। आधुनिक राष्ट्रीय कविता, इसमें आधुनिक काल की शुरुआत आप सभी को पता है दोस्तों कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो 4 काल माने गए, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और चौथा आधुनिक काल। आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानी जाती है। भारतेंदु का जन्म 1850 ईस्वी सन में हुआ था। पूर्व कालखंड में हिंदी साहित्य में कविता यही साहित्य का प्रमुख प्रकार या विधा थी। उसका वर्ण विषय था कविता का भक्ति और श्रृंगार। भक्ति श्रृंगार पर आधारित कविताएं थी। यही 2 विषय पर केंद्रित कविताएं लिखी गई। खड़ी बोली गद्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। प्रेस समाचार पत्रों का इस कालखंड में प्रचुर मात्रा में प्रसार हुआ। साहित्यकार अपने युगीन संदर्भों के साथ जुड़े। 1857 ये जो कालखंड है, इसने भारतीय समाज ने अपनी दीर्घकालीन पराधीनता से मुक्ति पाने के लिए योजनापूर्वक अंगड़ाई ली। सेना के जवानों से लेकर गांव की जनता तक आजादी की लड़ने वाले इन रणबांकुरों का जी जान से साथ दिया गया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। शिक्षित वर्ग दोस्तों उनकी तरफ आकर्षित हुआ। हिंदी काव्य में राष्ट्रीय भावना का आरंभिक स्वरूप तो वैसे वीर गाथा काल या आदि काल की कथा की कविताओं में मिलता है, लेकिन दोस्तों प्रस्तुत काल की कविता में वीरता, राष्ट्रीयता नहीं थी। वहां आपने देखा है कि अपने वीर गाथाएं जो थी वह अपने राजा की प्रशंसा के लिए गाई हुई है। उसमें राष्ट्रीयता नहीं है, वीरता है। आधुनिक राष्ट्रीय कविता को आलोचकों ने 5 युगों में विभक्त किया। पहला है भारतेंदु युग, जो 1870 ईस्वी सन से 1900 तक माना जाता है। दूसरा है द्विवेदी युग, जो 1901 से ईस्वी सन 918 तक माना जाता है। तीसरा है छायावाद, जो 1919 ईस्वी सन से 1936 ईस्वी सन तक माना जाता है। चौथा है प्रगतिवाद, जो 1936 ईस्वी सन से 1943 तक माना जाता है। और 5वां प्रगतिवाद युग, जो 1936 ईस्वी सन से 1943 तक माना जाता है। प्रयोगवाद और नई कविता 1951 ईस्वी सन से दोस्तों अब तक इसका कालखंड आलोचक मानते हैं। भारतेंदु युग की राष्ट्रीय काव्यधारा का आरंभ वैसे
1850 से होता है, जो भारतेंदु का जन्म काल है। भारतेंदु ने भारत के अतीत के गौरव का सहारा लिया। चुपती शैली में समाज सुधार और सांस्कृतिक पुनरुत्थान इनकी राष्ट्रीयता के प्रमुख गुण थे। भारतेंदु काल में यह प्रमुख में देखने को मिलते हैं। इस काल में देश प्रेम ये काव्य का प्रमुख स्वर था। खड़ी बोली में देशभक्ति की भावनाएं प्रमुखतः लिखी गई। कवि का हृदय जो था वह भारत की वर्तमान स्थिति को देखकर द्रवित होता है और कवि जनता का ध्यान प्राचीन संस्कृति की ओर लाना चाहते हैं। कवि अतीत के प्रति गौरव जनता के मनों में, जनता के दिलों में जागृत करना चाहते थे। उस काल में हो रहे देश का अधपतन, वैमनस्य, बढ़ते टैक्स, लगान, आए दिन आने वाली महामारी, अंग्रेज राज की शोषक नीति, इसकी तीव्र आलोचना भारतेंदु कालीन कवियों ने प्रस्तुत की। देश की पतित दशा तथा कारणों का वर्णन और नव जागरण का संदेश इन कवियों ने अपनी कविताओं में चित्रित किया। इस कालखंड के कवियों की कविता में जन्मभूमि, मातृभूमि का प्रेम हमें देखने को मिलता है। उन्होंने इस काल की जितनी सामाजिक समस्याएं थी, उन सभी सामाजिक समस्याओं पर हास्य और व्यंग के माध्यम से अपनी कविता को चित्रित किया, अपनी कविता को प्रस्तुत किया। राष्ट्रभाषा हिंदी, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना से ओतप्रोत इनकी कविता है। भारतेंदु मंडल में प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, प्रेमघन आदि कवि इस काल में हुए। खड़ी बोली काव्य भाषा, छंद योजना में प्रवाह, हिंदी के परंपरागत छंदों में कवित्व, सवैया, रोला आदि के साथ कुछ नए छंदों का प्रयोग भी इन कवियों ने किया। फारसी, उर्दू के छंदों का हिंदी में प्रयोग तथा लोक गीतों में प्रयुक्त छंदों का ग्रहण इस कविता में है। प्रचलित लावनी और ख्याल जैसे लोकगीतों के रचनाकार भी दोस्तों खड़ी बोली में पद्य रचने लगे। द्विवेदी युग की राष्ट्रीय कविता में महत्वपूर्ण नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। भारतीय समाज और जनशक्ति के जागरण का युग था। द्विवेदी युग की राष्ट्रीय कविता में विविधता मिलती है, उसका क्षेत्र भी व्यापक है। सामूहिक ब्रज घोष की भांति कर्म पथ पर अग्रसर होने की सच्ची प्रेरणा जागृत करते हैं। देश के लिए मर मिटने की भावना, गांधीवाद के अहिंसा से प्रेरित राष्ट्रीय मानवतावादी दृष्टिकोण और राष्ट्रीयता के नए रूप इस युग की कविता में हमें देखने को मिलते हैं। रामनरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त की कविता में भारत के विभिन्न रूपों की
भव्य झांकियां हमें देखने को मिलती है। खड़ी बोली हिंदी गद्य और पद्य की भाषा प्रचलित हुई। इस काल के कवियों में हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, नाथुराम शर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, गोपाल चरण सिंह और माखनलाल चतुर्वेदी आदि प्रमुख कवि इस कालखंड में हुए। इस काल की कविता जीवन के लिए लिखी गई। राजनीतिक चेतना का इसमें गहरा प्रभाव था। कविता स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्णतः संबंधित थी। मातृभूमि, प्रेम और स्वदेश गौरव इस युग की कविता के प्राण थे। द्विवेदी युगीन काव्य में नई आस्था, नए विश्वास और सर्वहित कल्याण की भावना ने नए मूल्यों की स्थापना दोस्तों की हुई हमें देखने को मिलती है। वर्तमान युग की कविता जो है, यह कवि अपने राष्ट्र और संस्कृति की उपज होती है। कवि की वाणी में राष्ट्रीयता और राष्ट्र भावना प्रकट होती है। वह इतिहास के अमर वीरों, पौराणिक आदर्श, महापुरुषों, राष्ट्रीय मान्यताओं के स्वर प्रदान करता है। राष्ट्र की संवेदना केवल युद्ध और रणवाद्यों में नहीं झंकृत होती, तो उसमें समस्त मानवीय संवेदना के स्वर दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय मान बिंदु, राष्ट्रीय महापुरुष, राष्ट्रीय रुचि, राष्ट्रीय प्रकृति और राष्ट्र के समस्त मानव की संवेदना के सभी स्वर समाहित होते हैं। राष्ट्रीय कविता शब्द का प्रयोग आधुनिक युग में एक निश्चित संदर्भ में किया गया। और यहाँ वही संदर्भ दोस्तों अभिप्रेत है, वह है देश के स्वाभिमान का प्रबल स्वर। जिसमें पहले स्वतंत्रता, समानता, बंधुता ये विषय थे। स्वातंत्रोत्तर जनतंत्र, राष्ट्रीय गौरवगान और राष्ट्रीय अस्मिता ये प्रमुख विषय बने। छायावाद में हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने काव्य के प्रतिपाद्य में प्रकृति और प्रेम इनको ज्यादा चित्रित किया। जयशंकर प्रसाद के कई गीत राष्ट्र उद्बोधन के गीत है तथा निराला ने भी राष्ट्र भाव को चित्रित किया हुआ है। समाज में व्याप्त विषमता, गरीबी और शोषण को इन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया। वर्तमान युग में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता में राष्ट्रीय चेतना को यद्यपि नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, इस प्रकार हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा में आधुनिक राष्ट्रीय कविता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान किस प्रकार है, इसका अध्ययन आज हमने इस इकाई के अंतर्गत किया।
धन्यवाद।